यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है, हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है, हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया, दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है, हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम तारीफ करें, उसका जय जयकार करें, उसका महिमा करें। परमेश्वर ने हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। आज उसका जीवित कलाम हमसे क्या बातें करना चाहता है। आज हम देखते हैं क्रिसमस का सीजन चल रहा है और कुछ दिनों के बाद हम बड़ा दिन को धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। लेकिन मनाने से पहले मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय वस्तु है कि हम इस बड़ा दिन को किस प्रकार मनाएंगे। आज का ध्यान का विषय है कि बड़ा दिन यानी क्रिसमस देने का पर्व है। देने का मतलब है बलिदान का पर्व है। देने का मतलब है समर्पण का पर्व है। प्रभु के हाथ में समर्पित होने का पर्व है। देने का मतलब है बलिदान का पर्व है। एक पद को अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, देने के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहोवा ने यानी परमेश्वर ने हमको दान दिया। किसको दिया? हमको दिया।
किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय को निकालेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका हम 16 पद को हम देखेंगे। यूहन्ना 3 उसका 16 पद लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रिसमस एक देने का पर्व है मेरे प्रियो, बलिदान का पर्व है, समर्पण का पर्व है। देने का मतलब है बलिदान, समर्पण, समर्पित, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करना है। इस बड़ा दिन को अगर हम पालन करें, क्रिसमस को अगर हम पालन करते हैं समर्पित के साथ, मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर का इच्छा था कि यीशु मसीह इस जगत में आए, इसलिए तो सारे मानव जाति को, इस जगत को यीशु मसीह को परमेश्वर दे दिया। यानी परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, अपने आप को हम सबको दे दिया मेरे प्रियो। अपना स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर, स्वर्गीय ऐशो आराम को छोड़कर, ऐश्वर्य को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने गद्दी को छोड़कर वो आया चरनी में। उसको पाया गया हमारे लिए मेरे प्रियो। उसके लिए जगह नहीं था, वो हमारे लिए एक ऐसा जगह में पैदा हुआ मेरे प्रियो जहां पर घर नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था मेरे प्रियो। मरियम और यूसुफ जब डिलीवरी के समय में मरियम यूसुफ जब घर ढूंढ रहे थे, उनको घर नहीं मिला, लेकिन एक रास्ते के किनारे शायद उसका जन्म हुआ होगा और उसको रखा गया एक चरनी पर, गुहाल कुंड, गौशाला में, चरनी में रखा गया मेरे प्रियो। हमारे लिए स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए चरनी पर जन्म हुआ, अपने आप को किस प्रकार को दे दिया मेरे प्रियो। क्या ये देने का मनोभाव आपके जीवन में है? अपना जीवन को या प्रभु को आप दिए हैं क्या? आपका जीवन को अगर प्रभु को आप समर्पित नहीं किए हैं, नहीं दिए हैं, तो आपके लिए बड़ा दिन आनंद का दिन नहीं होगा, खुशी का दिन नहीं होगा। तो मेरे प्रिय हम देखते हैं जब जिब्राइल दूत मरियम के पास आया, पहले हम देखेंगे मरियम का बलिदान का क्वालिटी को देखेंगे। सबसे पहले अगर चिंता करेंगे तो स्वर्गदूतों का बलिदान को देखेंगे, स्वर्गदूतों का समर्पण का जीवन देखेंगे। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से जो बोले, परमेश्वर स्वर्गदूत वही ही किए। आज्ञा मानना ही बलिदान को दर्शाता है मेरे प्रियो, आज्ञा मानना ही देने को दर्शाता है। तब देखते हैं जब जिब्राइल दूत मरियम के घर में आता है और लूका उसका 1 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, लूका से समाचार उसका 1 अध्याय को हम ध्यान करेंगे, 1 अध्याय और उसके पढ़ाई करेंगे 26 पद से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि वो किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो अपवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिसबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है,
क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे प्रिय, मरियम नासरत में रहती थी, और नासरत एक अच्छा जगह नहीं था। ऐसे जगह में मरियम है और अपने आप को किस प्रकार प्रभु का भय मानकर निर्दोष का जीवन बिता रहा था, एक धर्मी जीवन बिता रहा था, परमेश्वर के पास अपना जीवन को समर्पण करता था, परमेश्वर के साथ डेडिकेशन के साथ वो जीवन बिताता था, वो आराधना करता था, प्रशंसा करता था, स्तुति करता था, प्रार्थना भी करता था, नित्य नित्य। उसी को परमेश्वर ने देखा और जिब्राइल दूत को भेजा उसके पास, और सारे बातों को, सारे सुसंवादों को, सारे सुसमाचार को मरियम को बताया। तो मरियम जिस प्रकार इस वचन को सुनता है, चैलेंज उसका पास आया, बहुत सारा बड़ा चैलेंज आ गया मेरे प्रियो, क्योंकि बिना शादी के बच्चा पैदा करना आसान बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मरियम को ही चुना है। आज हम देखेंगे मेरे प्रियो, देने का मतलब क्या है, आप किस प्रकार प्रभु को अपना जीवन देते हो। मरियम से हम सीखेंगे मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है कि ख्रिस्ट मास देने का पर्व है। पैसा देने का नहीं मेरे प्रियो, पैसा सब कोई पैसा देता है। अपने जीवन को अर्पित करना है, अपने जीवन को बलिदान करना, ये होता देना। 500 रुपया, 1000 रुपया दे दिए, ये देना नहीं होता है मेरे प्रिय। आप क्या अपने जीवन को सैक्रिफाइस किए हैं? क्या अपने जीवन को बलिदान किए हैं प्रभु के लिए? मरियम से सीखिए मेरे प्रिय। मरियम के पास बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। ऐसा वचन, ऐसा आज्ञाकारिता हुआ मेरे प्रियो, उसको ऐसा वचन डाला गया, ऐसा वचन इसके जीवन में आया जो कि दूसरा कोई रहेगा तो ये नहीं करेगा मेरे प्रियो, अपना स्वार्थ को देखेगा। मरियम, जो वचन मुझे सुनाया गया, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, जो वचन आपने बोला उस वचन के अनुसार ही मेरे जीवन में, क्या वचन के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं? एक समर्पित मसीह क्या हम हैं? क्या हम बलिदान रूपी जीवन काट रहे हैं क्या? मरियम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। अपने आप को, अपने गर्भ को, अपना जीवन को, अपना पूरा भविष्य को, क्योंकि उसका मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था मेरे को, आगे बार शादी होने वाला है, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया, अपने इच्छा को पूरा नहीं किया मेरे प्रिय। वो नहीं बोला, वो बात विवाद भी नहीं किया। हाँ, इतना पूछा कि कैसे हो सकता है, मैं तो कोई पुरुष को जानता ही नहीं, क्योंकि जानता है पुरुष स्त्री के द्वारा ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन परमेश्वर बिना पुरुष का इस कन्या से एक बेटा को पैदा करना चाहता है, यीशु मसीह को लाना चाहता है। ये परमेश्वर का योजना को जाना मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्लानिंग को जानना, परमेश्वर का इच्छा को जानना मेरे प्रिय। परमेश्वर का इच्छा को वही जानता है जो परमेश्वर के प्रति उसका भय रहता है, उसका डर रहता है, समर्पित का जीवन रहता है। इसका पास प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्यों जिब्राइल दूत को भेजा जानते हैं? ये कौन सा अवस्था में था? ये चैटिंग नहीं कर रहा था व्हाट्सएप में, फेसबुक में चैटिंग नहीं कर रहा था, ये यूट्यूब नहीं देख रहा था, ये सीरियल नहीं देख रहा था, ये प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, प्रार्थना में समर्पित होकर जब अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। यही बात को देखकर परमेश्वर उसका जीवन से खुश हुआ और इसके जीवन में प्लानिंग को दिया, योजना को दिया। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक अगर यिर्मयाह का उसको 29 अध्याय पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया वो हानि का नहीं, कुशल का, अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। मरियम मना नहीं किया मेरे प्रियो, अपने आप को दे दिया, अपना पूरा जीवन को दे दिया, अपना फ्यूचर को दे दिया। क्या हम एक मसीह होने के नाते प्रभु के लिए हम अपने आप को दिए हैं क्या? 10 मास दे देने से बड़ा बात नहीं है मेरे प्रियो। आपका कमाई का 10% देने से बड़ा बात नहीं है। आप कितना प्रभु में समर्पित है, यही बात प्रभु देखना चाहता है। आपका हृदय को, आपका हार्ट को देखता है। वो अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो। आगे को उसका जीवन में क्या घटने वाला वो सोचा नहीं। चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे मार भी डाले, क्योंकि बिना पति के अगर गर्भवती होता तो उस समय व्यवस्था में नियम था, पत्थर मार के मार देंगे। कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चाहे मुझे बदनाम होना पड़े, मैं बदनाम को सहूंगा। क्या प्रभु के लिए आप बात सुनते हो?
प्रभु के लिए क्या आप निंदा सोते हो? ये होता है आत्मिक बलिदान। रोमी का पुस्तक क्या कहता है? 12 का, अगर रोमी का पुस्तक 12 अध्याय और उसका 1-2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे तो रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय लिखता है कि इसलिए हे भाइयों, रोमियो का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मरियम ने यही चीज किया। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया, परमेश्वर का दया उस पर आया, प्रभु का कृपा उस पर आया। और लिखता है कि इसलिए हे भाइयों, रोमी 12 का 1 पद, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या ये चीज हमारा द्वारा होता है? ये बड़ा दिन में आप किस प्रकार मनाना चाहते हो? केक लाएंगे, नया ड्रेस पहनेंगे, पकवान बनाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, बंधु बांधव को बुलाएंगे, अपना जाति कुटुंब को बुलाएंगे, खाएंगे, बात खत्म। बड़ा दिन का पर्व, क्रिसमस का पर्व बलिदान का पर्व होना चाहिए मेरे प्रियो। यूसुफ के घर में, मरियम यूसुफ के घर में जब यीशु मसीह पैदा हुआ मेरे प्रियो, वो लोग, उनका पास नया ड्रेस नहीं था, उनके पास खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन मरियम ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बोला नहीं, मैं यीशु को जन्म दूंगा। आपके जीवन में यीशु मसीह किस प्रकार जन्म लिया है मेरे प्रिय? आपके हृदय में यीशु मसीह किस प्रकार जन्म लिया है? क्या बलिदान आप दिए हैं? क्या सैक्रिफाइस का जीवन आप बिता रहे हैं? बलिदान का जीवन बिता रहे हैं? क्रूस का जीवन बिता रहे हैं? क्या देना, प्रभु को देना, परमेश्वर को देना, अपने आप को देना, अपने फ्यूचर को देना, अपने नौकरी को देना, अपना बाल बच्चों को देना, क्या ये सोच, ये विचार आपके जीवन में है? नौकरी मिल जाता है तो बोलते नहीं, मैं टैलेंटेड था, तो मैं अच्छा पढ़ाई किया था, अच्छा पास किया था, अच्छा मेरा एजुकेशन था, इसलिए मुझे नौकरी मिला। ऐसे बोलते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से मुझे नौकरी मिला है, प्रभु के अनुग्रह से मुझे बाल बच्चे मिले, प्रभु के अनुग्रह से आज मुझे घर मिला है, प्रभु के अनुग्रह से आज गाड़ी मिला है। आज मसीही लोग दिखावटी जीवन जी रहे हैं। घर बना देंगे तो बोलते हैं कि देखो कैसा घर है, सबको बुलाते दिखाते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी प्रभु का प्रशंसा नहीं होता है। जो भी मैं कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से ही हूं, जो भी कुछ मैं हूं प्रभु के दया से हूं। प्रभु ने मुझे आज जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे आज नौकरी दिया है, प्रभु ने मुझे बाल बच्चे दिए हैं, इसलिए मैं प्रभु का महिमा करता हूं। क्या ऐसा बात आपके जीवन से निकलता है? मरियम से सीखिए मेरे प्रिय, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन अपसेट को चैलेंज किया, तो बातों को ग्रहण किया मेरे प्रियो, और अपना आप को प्रभु को दे दिया, अपना शरीर को दिया, अपना गर्व को दिया, अपना सोच को दिया, अपना विचार को दिया, अपना फ्यूचर को दिया, क्योंकि शादी होने वाला था। सब कुछ को छोड़ दिया मेरे प्रियो, सारी चीज को त्याग दिया मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहता, जो मेरे लिए सब कुछ त्यागेगा वही मेरा चेला ठहरेगा। जो मेरे इच्छा पर चलेगा, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। ये पहला चीज है मेरे प्रियो, जो मरियम ने बलिदान दिया, बलिदान दिया मेरे प्रियो। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों परीक्षा किया, क्यों बलिदान मांगा? अपना बेटा को। अब्राहम के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, धनी व्यक्ति था अब्राहम। अब बुढ़ापे के अवस्था में एक बच्चा, एक बेटा पैदा हुआ, इसहाक। परमेश्वर वही चीज को मांगा, अब्राहम का फ्यूचर को मांगा, अब्राहम का भविष्य को मांगा। अब्राहम का फ्यूचर क्या था? इसहाक। अब्राहम से परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान, समुद्र के बालू के समान और भूमि के धूल के समान, किनको के समान क्या करूंगा? बढ़ोतरी करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर अब्राहम से उसका बेटा को बोला, अब्राहम से बोला तो अपना बेटा को ले और मोरिया देश में जा, उस पर्वत में बलिदान करके चढ़ा दे।
ये परमेश्वर की बातें क्यों बोला मेरे प्रियो? परमेश्वर देखना चाहता है कि अब्राहम को जो आशीष मिला है, जो ब्लेसिंग मिला है, क्या अब्राहम अपना बड़ाई करता है, अपना क्रेडिट लेता है कि परमेश्वर को क्रेडिट देता है? परमेश्वर अब्राहम को क्या परीक्षा किया जानते हैं? कि अब्राहम मुझे प्रेम करता है, मेरा बड़ाई करता है, कि मेरा महिमा करता है, कि अपने आप का महिमा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपना बेटा को बलिदान करने के लिए बोला। धन नहीं मांगा परमेश्वर, और कुछ भी नहीं मांगा। बेटा को क्यों मांगा? क्योंकि अब्राहम अपना बेटा से बहुत प्रेम करता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका धन को नहीं देखता है, आपका गाड़ी बंगला को नहीं देखता है, आपका समर्पित जीवन को देखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। आपका समर्पित जीवन, आपका डेडिकेटेड जीवन किस प्रकार परमेश्वर के प्रति है। हम देखें, मरियम आराधना करता था, वो प्रार्थना करता था, प्रभु का स्तुति करता था, प्रशंसा करता था। आज भी हम प्रभु का आराधना हम करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका वचन को पढ़ते हैं, उसका वचन को प्रचार करते हैं, वचन को सुनते हैं, उसका आराधना करते हैं। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित है? क्या जब परमेश्वर को कुछ देने होता है, मेरे पे देने वाला होता है अपने जीवन में, जब हम कुछ देते हैं, क्या उस समय क्या हमारे जीवन में रुकावट आता है कि हम पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु को देते हैं? परमेश्वर अब्राहम से बोला, तू अपना इकलौता पुत्र को दे दे, बलिदान कर दे, जिसे तू प्रेम करता है। परमेश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम अपना बेटा से प्रेम करता है कि मुझसे प्रेम करता है। तो अब्राहम ने सुबह तड़के उठा और अपना बेटा को लेकर चला गया। 3 दिन का जर्नी था। वहां गया, दोनों बाप बेटे गधे को रख दिए, दोनों दासों को रख दिए, और जो साथ में लिए थे लकड़ी, रस्सी, छुरी, सब अवसा के साथ दोनों बाप बेटे पहाड़ को चले, और वहीं पर ईसा को लेटा दिया और उसका बलिदान हुआ। जैसे बलिदान करने जा रहा, जैसे काटने जा रहा, तो प्रभु ने रोक दिया, अब्राहम रुक जा, मैं जान लिया कि तुम उससे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर को देने का मतलब है अपने आप को समर्पण करना। आपका सोच, आपका विचार, आपका फ्यूचर, आप जो भी करते हो, आपका नौकरी, आपका बाल बच्चे, आपका पति पत्नी, आपका घर, आपका जितना सारा चीज है मेरे प्रियो, उससे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना मेरे प्रियो, ये होता है बलिदान। और मरियम ने यही चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया, कुछ भी हो जाए मैं अपना उद्धारकर्ता को जरूर जन्म दूंगा। ये मरियम का बलिदान था मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ का बलिदान। जब यूसुफ का मंगनी हुआ था मरियम के साथ, तो यूसुफ को पता चल गया कि वो गर्भवती है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वो मन ही मन में चुपके से ही मरियम को बदनाम नहीं करना नहीं चाहता था और छोड़ देना चाहता था। एक धर्मी व्यक्ति था यूसुफ, दाऊद के वंश में से था, वो भी प्रभु को भय करने वाला व्यक्ति था। उसके पास भी स्वप्नों में दूत आया, उसको दर्शन दिया कि महद यूसुफ, तो मरियम को मत छोड़ना, उसके घर में जो पैदा होगा वो परम प्रधान यानी परमेश्वर का पुत्र है, और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु का मतलब उद्धार करता, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारा साथ है। इसका मतलब यूसुफ को पता नहीं था कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ है बोलकर। यूसुफ को पता था कि शायद किसी दूसरे के द्वारा गर्भवती हुआ है बोलकर, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति था, किसी मैंने अपने उसको मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। यही बात को देखकर परमेश्वर ने आके यूसुफ को बोला, देखो उसको लाने में हिचकिचाए मत, उसको ला, अपने साथ में रख, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का योजना है। एक बेटा को जन्म देगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो जगत का उद्धारकर्ता ठहरेगा, और परमेश्वर हमारा साथ, तुम्हारा साथ में रहेगा। तब यूसुफ समझ गया और अपने आप को यूसुफ क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। यूसुफ को मौका था, यूसुफ को यह मौका था, मैं क्यों उसको मैं अपने साथ में रहूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझे मार देंगे, लोग मुझे नाना प्रकार बदनाम करेंगे, ठट्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन यूसुफ ने यह बात को चिंता नहीं किया। अरे प्रभु का इच्छा है, प्रभु का मर्जी है,
उद्धारकर्ता आने वाला है, परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला है, नहीं, ये मौका को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो समर्पित हो गया मेरे प्रियो। इसको बोला जाता है बलिदान। खाली रुपया देने से नहीं होता है मेरे प्रियो, चौकी देने से नहीं होता, फेन देने से नहीं होता, देखो मैंने फेने दिया है, देखो मैंने चौकी दिया है, ये नहीं होता। आपका देने में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आप जो देते हो प्रभु को ना, इसको याद भी नहीं करना चाहिए कि मैंने दिया, जो मैं आ गया मतलब इसका मतलब आप प्रभु में समर्पित नहीं हो, अपने आप को आप क्रेडिट लेते हो, मैंने दिया है, मैंने दिया है। ऐसा नहीं होता देना मेरे प्रियो। आप जो देते हो प्रभु के भवन में, आप जब देते हो प्रभु के दास को, तो उसको याद करना नहीं है ये प्रभु का है, मैं प्रभु के दास को देता हूं, यानी प्रभु को देता हूं। वो लोग प्रभु के लिए समर्पित हो गए, अपना क्रेडिट नहीं लिए। यीशु भी अपना क्रेडिट ले लिया मेरे प्रियो। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मैंने त्याग किया तो, मैंने बलिदान किया था तो, मैंने सब कुछ छोड़ा तो बोलकर, मैंने ग्रहण किया तो बोल मरियम को, तो आज यीशु मसीह जगत में आया। ऐसे नहीं, क्रेडिट नहीं लिए। हम क्रेडिट लेते हैं, मैंने फेन, देखो मैंने फेन दिया है, देखो मैंने पुल पे जो चौकी दिया है, देखो मैंने खिड़की दिया है। ये प्रभु को पसंद नहीं आता मेरे प्रियो। बलिदान का मतलब है मेरे प्रियो अपने आप को सैक्रिफाइस करना, अपने आप को समर्पित करना है, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपका। जो भी कुछ करो प्रभु के नाम से करो, प्रभु के महिमा के लिए करो, बोला जाता है मेरे प्रियो। ये है, हम देखते हैं यीशु का बलिदान। उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी था, उसके लिए भी दूसरा जगह शादी करने का भी अपॉर्चुनिटी था, लेकिन नहीं, प्रभु के लिए, परमेश्वर का योजना के लिए, परमेश्वर का प्लानिंग के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया मेरे प्रिय। कि आज हम क्या कर रहे हैं, समर्पित का जीवन तो नहीं है। केक काट देंगे, नया ड्रेस पहन लेंगे, बैलून फट तारा लगा देंगे, पकवान बना देंगे, मीट मछली बना देंगे, लोगों को बुलाएंगे, खाएंगे पिएंगे, हो गया बड़ा दिन। बड़ा दिन का माने को समझिए मेरे प्रियो, क्रिसमस का माने को समझिए। ध्यान का विषय है, क्रिसमस का मतलब है बलिदान देने का पर्व है। ये बलिदान का पर्व है। जिस प्रकार मरियम ने बलिदान किया, जिस प्रकार यूसुफ ने बलिदान किया, उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो गडरिया लोगों का बलिदान, चरवाहों का बलिदान। और रात में चरवाहों का वो लोग रखवाली करते थे। जो मंदिर में बलिदान करने के लिए जो भेड़ बकरी को रखा जाता था, उनका वो सुरक्षा करते थे। उन्हीं के पास दूत लोग आए मेरे प्रियो, उन्हीं के पास दूत लोग आए और उनको सुसंवाद दिया गया। देखो दाऊद के नगर में, बेथलेहम में, नाजरत में यीशु का जन्म हुआ है। चरनी में वो एक बच्चा लिपटा हुआ रहेगा, सोता हुआ रहेगा, वही है उद्धार करता। चरवाहा भी अपने आप को समर्पित किए मेरे प्रिय, वचन को माने और वचन के अनुसार। वो लोगों ने भी इनकार नहीं किया, एक मिलकर वो लोगों के यीशु मसीह को देखने के लिए। समर्पित का जीवन मेरे वचन के अनुसार चलने का मतलब क्या है? समर्पित का जीवन, वचन का आज्ञाकारी होना, वचन में बाध्य होना। और लोगों गए देखने आनंद के साथ, खुशी मना के साथ। पूर्व देश का पंडित, उनका बलिदान को देखिए मेरे प्रियो। वो लोग पूर्व देश से यरूशलेम आए हैं। 1 महीना उनका जर्नी था मेरे प्रियो, 1 महीना उनको लग गया यरूशलेम में पहुंचने के लिए। बाइबल का स्कॉलर सब कहते हैं 1 महीना लगा उनको। 3 पंडित पूर्व से आए, मतलब भारत से चीन या तो जापान, भारत से ही गए होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो लोग ज्योतिष शास्त्र थे। और हम देखते हैं कि भारत में ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। वो लोग तारा को गणना किए, नक्षत्र को गणना किए, और तारा को देख कर वो लोगों यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, वो लोगों सब कुछ छोड़कर मेरे प्रियो हैं केवल प्रणाम करने के लिए यीशु मसीह को आए। देखिए डेडिकेट जीवन। और हमको तो ये 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और ये 500 मीटर चल जाने के लिए हमको कैसा लग जाता है, बहानाबाजी चलता है। संडे का चर्च आने के लिए हमको बहानाबाजी लग जाता है, कितना मुश्किल लग जाता है, बाप रे बहुत दूर है। वो लोग पूर्व देश से आए मेरे प्रिय, 1 महीना वो लोग आए हैं। 1 महीना कैसे आए होंगे चिंता कीजिए। यीशु मसीह को केवल प्रणाम करने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए, कुछ चीज चमत्कार पाने के लिए नहीं आए, चंगाई पाने के लिए नहीं आए, आशीष पाने के लिए नहीं आए। वो लोग उल्टा देने के लिए आए, अपने आप को, अपना सैक्रिफाइस जीवन को देने के लिए आए थे, प्रणाम करने के लिए आए थे, दंडवत करने के लिए आए थे यीशु को उस चरनी में मेरे प्रियो। और साथ में खाली हाथ भी नहीं आए हैं, सोना लाए हैं, गंधरस लाए हैं, और क्या बोलते हैं लोबान लाए हैं।
यही होता समर्पण जीवन मेरे प्रियो। लेकिन आज हम देने में बहुत कुंठाबोध करते हैं, बाप रे सब चला जाएगा। यही नहीं होता है समर्पण जीवन में, यही नहीं होता है आज्ञाकारिता का जीवन। वो लोग पूर्व देश से आए, 3 पंडित एक मन होकर आए, और हम देखते हैं महल के अंदर में घुस गए थे। तारा से थोड़ा सा विच्छिन्न हो गया ना, तारा से थोड़ा अलग हो गए थे। तारा तो उनको अगुवाई करके ला रहा था, लेकिन लोगों ने फिर सोचे नहीं 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 नहीं, ये जगह ठीक नहीं, ये जगह में प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ है, दूसरा कहीं हुआ होगा। तारा को देखे, फिर तारा उनको अगुवाई करके लिया, और जो जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ था उसी जगह में पहुंच गए, और लोगों खड़ा होकर देखते रहे। फिर दंडवत की, और जो साथ में लाए थे वो मरियम यीशु को दिए, सोना दिए, गंधरस दिए और लोबान दिए। यही होता है सैक्रिफाइस का जीवन मेरे प्रिय, बलिदान का जीवन। कुछ पाने के लिए नहीं आए थे लोग। छोटा सा बालक से क्या पाने के लिए आएंगे? उनको पता है यह उद्धार करता है, जन्म लिया है। वो ज्ञानी थे, पंडित थे मेरे प्रिय लोग, ज्योतिषी थे, बहुत ज्ञानवान थे, माहिर थे, लोगों एक्सपीरियंस लोग थे। वो लोगों ने ज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया, ज्योतिष शास्त्र को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया। वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट था उद्धार करता जन्म हुआ है, उसको हमको देखना है। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा बल अधूरा है, हमारा धन भी अधूरा है। इसलिए यिर्मयाह 9 अध्याय में कहता है, बलवान, धनवान और ज्ञानवान घमंड ना करे। घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि वो प्रभु यीशु मैंने परमेश्वर को जानता है और पहचानता है। ये लोग जान लिए यीशु मसीह को, जान लिए, पहचान लिए यीशु मसीह को, अपना ज्ञान को एक तरफ रख दिए, अपना सारे शान शौकत को एक तरफ रख दिए, क्योंकि मानी गुनी थे लोगों, पंडित लोगों मेरे प्रियो, ज्योतिषी लोगों मानी गुनी थे, उनका इज्जत था। सब कुछ छोड़ दिए मेरे प्रियो, सब कुछ समर्पित कर दिए प्रभु के हाथ में। नहीं, हमारा उद्धारकर्ता को देखना है हमको। सब कुछ रहते हुए अगर आपका अगर उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, आपका जीवन बेकार है। दुनिया का सारा चीज को लाभ कर अपना आत्मा को अगर आप खो दोगे, कुछ फायदा नहीं है। उनको पता चल गया उद्धारकर्ता यीशु का हमें जरूरी है। हमारा उद्धारकर्ता को हम देखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इनको मिल गया मैसेज, मिले मेरे प्रियो। यही हो डेडिकेशन का जीवन में, समर्पित का जीवन। देना इसी को बोला जाता है। बोलो आए, खाली हाथ नहीं आए थे, आए देकर गए, आनंद करते करते हुए वो लोग चले गए मेरे प्रियो। तीसरा कैरेक्टर को देखेंगे मेरे प्रियो, सिमोन। जो लूका 2 अध्याय में एक व्यक्ति था, एक धार्मिक व्यक्ति था। वो प्रभु का इंतजार करता था, बालक यीशु का इंतजार करता था। वो अपने जीवन में एक कमिटमेंट कर दिया, जब तक मैं बालक यीशु को नहीं देखूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि उसको उद्धारकर्ता को देखना था। इसलिए वो भी अपने आप को समर्पण कर दिया था। अगर हम पढ़ाई करेंगे लूका 2 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 25। यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। जब तक यीशु मसीह को वो नहीं देखेगा तब तक वो मृत्यु को नहीं देखेगा। एक कमिटमेंट ले लिया है, और पवित्र आत्मा इसको रिवील किया था, इसको बताया था कि आने वाला है, एक बालक आने वाला है, और उसी का इंतजार में था। यानी वो अपने आप को सैक्रिफाइस किया था, वेट किया था। लोभ, लालच, मोह, माया, संसारिक अभिलाषा में ये नहीं पड़ा मेरे प्रियो। इंतजार किया, वेट किया, बाट को जोहा मैं एक दिन देखूंगा मेरा उद्धारकर्ता को, तब मेरा जीवन सफल होगा। जब तक उसका मृत्यु नहीं होता तब तक वो वेट किया है उस मंदिर में मेरे प्रियो। और एक बार मरियम और यीशु जब बालक यीशु को लेकर आ रहे हैं, अगर नीचे पढ़ाई करेंगे 28 पद, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। 27 पद, लूका 2 अध्याय उसका 27 पद। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, ये स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखें
ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। शांति का बाट जो हो रहा था, यीशु का आने का बाट को जो हो रहा था, आज का कलीसिया मेरे प्रियो इसी प्रकार यीशु मसीह का दूसरा आगमन का बाट को जो होना चाहिए, उसका गुप्त आगमन का बाट को जो होना चाहिए, पवित्र जीवन बिताना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। ये होता है डेडिकेटेड का जीवन। नहीं, हमारा फ्यूचर है, आगे को घर बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, नौकरी करेंगे, बाल बच्चों को नौकरी करवाएंगे, उनका नौकरी का पैसा खाएंगे, घर बनाएंगे, घर में रहेंगे। ये फ्यूचर नहीं है भाई, ये समर्पण का जीवन नहीं है। सिमोन का तरह हमें वेट करना है, इंतजार करना है, अपने जीवन को सैक्रिफाइस करना है, बलिदान करना है। वो अपने जीवन को दे दिया मेरे प्रियो। ये चौथा क्वालिटी है, चौथा नंबर बलिदान की क्वालिटी है मेरे प्रियो। और पांचवा नंबर ग्रुप को देखेंगे मेरे प्रियो। एक स्त्री था जो कि 84 साल का एक स्त्री, जिसका नाम हन्ना था। अगर उसका लूका 2 अध्याय अगर 36 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी के भविष्यवक्तिनी थी। बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। मेरे प्रियो, ये 84 साल का ये जो बूढ़ी है मेरे प्रियो हन्ना, ये एक भविष्यवक्त्री थी। मात्र 7 साल अपने पति के साथ रहा, उसका पति मर गया। उसके बाद वो दूसरा शादी नहीं किया। अपने जीवन को प्रभु में समर्पण कर दिया और अपने घर को छोड़ दिया। जिस घर में पति के साथ रहता था, उस घर को छोड़ दिया, प्रभु का मंदिर को अपना घर बना दिया और डेली उपवास और प्रार्थना में अपना जीवन को व्यतीत थी। और उस यीशु मसीह का बाट को जो हो रहा था, यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। ये होता है समर्पण का जीवन, बलिदान का जीवन। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को, अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं? अपने फ्यूचर को प्रभु के हाथ में समर्पण कर रहे हैं? अगर ये नहीं है, आपके लिए बड़ा दिन, आनंद का दिन नहीं हो सकता, बलिदान का दिन नहीं हो सकता, क्रिसमस बलिदान का दिन नहीं हो सकता, देने का दिन नहीं हो सकता। स्त्री को देखो, 84 साल का बूढ़ी, मात्र 7 साल अपने पति के साथ रहा, उसके बाद और शादी नहीं किया। उसने बोल दिया, नहीं, प्रभु परमेश्वर ही मेरा पति होगा। अगर वो दूसरी शादी करता मेरे प्रियो, ऐसा महिमामय जीवन इसके जीवन में कभी नहीं आता मेरे प्रियो। वो कभी यीशु मसीह को देख नहीं पाता। आज अगर हम संसार में व्यस्त रहेंगे मेरे प्रियो, संसार में लगे रहेंगे, हम यीशु मसीह को देखने नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह तो अभी पिता के दाहिने ओर बैठा है। हम सबके लिए निवेदन कर रहा है, वो आने वाला है, अपना कलीसिया को उठाने वाला है। और ऐसा ही देने का क्वालिटी आपके जीवन में रहेगा, बलिदान का जीवन रहेगा, सैक्रिफाइस का जीवन रहेगा, तब आप गुप्त आगमन में यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देख पाओगे। हम देखें मरियम, यूसुफ, चरवाहे, पंडित, शिमोन और हन्ना नामी एक बूढ़ी स्त्री 84 साल का, ये लोगों का डेडिकेट जीवन था, समर्पित जीवन था, बलिदान का जीवन था। इसी को कहा जाता है बलिदान। बलिदान का मतलब है पवित्रता। बलिदान का मतलब है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, वचन के अनुसार चलना, पवित्र जीवन बिताना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, सिद्ध जीवन बिताना। यही है बलिदान का जीवन। जिससे आप ज्यादा प्रेम करते रहोगे मेरे प्रिय, परमेश्वर उसी को बोलेगा, उसको छोड़ बोलेगा। क्या आज दारू को हम छोड़ पाए हैं? लोभ को छोड़ पाए हैं? ईर्ष्या डाह को छोड़ पाए हैं? अभी तक हम किसी को क्षमा देने नहीं पा रहे हैं। अभी तक हम संसार की अभिलाषा में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अभी तक हम संसार में माते हुए हैं। चलिए, संसार के सदृश ना बनो। रोमी में कहता है 12 का उसका 2 पद को पढ़ाएंगे, इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
प्रभु हमारे जीवन से बलिदान को चाहता है मेरे प्रियो। जब तक आप सैक्रिफाइस का जीवन नहीं काटोगे, आप सच्चा क्रिसमस को कभी पालन कर नहीं पाओगे। इस बार का क्रिसमस आपका देने वाला क्रिसमस होने पाए, बलिदान वाला क्रिसमस होने पाए, यही मैं प्रभु से कामना करता हूं। और यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, इस साल का क्रिसमस एक अनोखा क्रिसमस होना चाहिए, बलिदान का क्रिसमस होना चाहिए, देने का क्रिसमस होना चाहिए। अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के हाथ में समर्पण। तब जाके आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन में प्रभु को महिमा मिलेगा। कि आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलता है? हम जब प्रभु के प्रति बलिदान का जीवन काटते हैं मेरे प्रियो, प्रभु को महिमा मिलता है। और लास्ट में हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। इसमें से अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे प्रियो, दुख उठा उठा कर आज्ञा माना, हमारे लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया और जय प्राप्त हुआ। तीसरे दिन में जी उठा और वादा कर कर गया है कि मैं जिस प्रकार जी उठा तुम सबको भी वैसे ही मैं जिलाऊंगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।